एसबीटी न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में कांग्रेस सरकार गिराने के लिए राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के बाद अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भी सक्रिय हो गई है। यहाँ एसीबी ने इस खरीद फरोख्त के मामले में 3 निर्दलीय विधायकों के खिलाफ प्राथमिकी जांच दर्ज की है। शनिवार को इसका खुलासा हुआ है। एसीबी सूत्रों के अनुसार जिन 3 विधायकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है उसमें महवा जिला दौसा से विधायक ओम प्रकाश हुडला, किशनगढ़ जिला अजमेर से विधायक सुरेश टांग और पाली जिले से मारवाड़ जंक्शन से विधायक खुशवीर सिंह का नाम बताया जा रहा है। आरोप है कि इन तीनों विधायकों ने राज्यसभा चुनाव से पहले बांसवाड़ा में विधायकों से संपर्क किया था। उन्हें खरीद फरोख्त के लिए करोड़ों रुपए की रकम देने का प्रलोभन दिया गया था और अब एसीबी पीसी एक्ट के तहत इन विधायकों को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। हनुमानगढ़ की जेल में सामान फेंकने का प्रयास करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार इन दोनों का एक साथी पहले ही पुलिस की गिरफ्त में है और ये तीनों गत 26 जून को सुबह 11 बजे बाइक पर सवार होकर जेल की तरफ दीवार के पास पहुंचे थे, जिसके बाद तीनों दीवार के ऊपर से सामान फेंकने का प्रयास कर रहे थे और एक को मौके से भागते समय गिरफ्तार कर लिया गया और वहीं 2 जनों को आज पकड़ा गया है। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश की जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए हमें 2 हमारा 1 नारे को अपनाना होगा और उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या के चलते संसाधनों के अभाव में विकास अधूरा रह जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की टोटल फर्टिलिटी रेट 2.5 है और इसे कम कर 2.1 पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। डॉक्टर शर्मा शनिवार को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर आयोजित वर्चुअल राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर, चिकित्सा अधिकारियों से चर्चा की और परिवार कल्याण के क्षेत्र में कार्य कर रहे कार्मिकों और संस्थाओं को भी सम्मानित किया। राजस्थान में जल्द ही फिर से मॉनसून सक्रिय होने की उम्मीद बनी। मौसम विभाग के अनुसार 13 जुलाई से प्रदेश में बारिश की झड़ी लगने की संभावना है। मॉनसून सक्रिय होने पर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 13 जुलाई के आसपास फिर से मॉनसून सक्रिय होने की फेवरेबल कंडीशन बन रही है। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून के फिर सक्रिय होने पर 13 जुलाई को भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, अलवर, सवाई माधोपुर, बारां, बूंदी और टोंक में मेघ गर्जन की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 14 जुलाई को कोटा, बारां, बूंदी, सवाई माधोपुर, झालावाड़, भीलवाड़ और चित्तौड़गढ़ जिले में भारी बारिश हो सकती है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विश्व जनसंख्या दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल मिश्र ने कहा कि प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। राज्यपाल मिश्र ने कहा कि तेज गति से बढ़ती जनसंख्या के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व सहित देश और राजस्थान में पहली बार ऐसा संकट आया है कि इतनी बड़ी महामारी से हम जूझ रहे हैं। पूरी दुनिया हिल चुकी है और देश और प्रदेश की इकोनॉमी तबाह हो गई है। इससे हम सबको मिलकर उभरना है। हमारे समक्ष जीवन और जीविका बचाने का सवाल है, यह कहना है सीएम अशोक गहलोत का। गहलोत ने कहा कि बीजेपी और इसके नेताओं ने तो मानवता और इंसानियत की सारी हदें तोड़ दी है। एक तरफ तो हम जीवन और आजीविका बचाने में लगे हैं तो दूसरी तरफ ये लोग सरकार गिराने में लगे हुए हैं। मुझे एवं मेरे साथियों को सरकार बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि केंद्र में सत्ता में आने के बाद ये घमंड एवं अहंकार में है। इनकी फासिटी सोच है। लोकतंत्र में कोई यकीन नहीं है। ऐसे लोग सत्ता में बैठ गए हैं जो आज विभिन्न प्रदेशों में सत्ता को गिराने का काम कर रहे हैं। जिस रूप से इन्होंने जो खेल खेला है और खेल रहे हैं वो सबके सामने है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री कौन नहीं बनना चाहता। 5-7 लोग होंगे उनमें मुख्यमंत्री बनने की योग्यता होती है, लेकिन मुख्यमंत्री एक ही बन सकता है। एक मुख्यमंत्री बनने के बाद बाकी सब शांत होते हैं और हमारे यहाँ घोर शांति है। उन्होंने जयपुर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में यह बात कही। गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि गुटबाजी तो भाजपा में है, इस कारण इनकी प्रदेश कार्यकारिणी भी नहीं बन पा रही। वसुंधरा जी का आजकल नाम कम आता है, चेहरा तो वसुंधरा का होना चाहिए था।
वसुंधरा राजे का उपयोग तो आप नहीं कर पाते, 2 बार सीएम रहने के बाद भी उनका उपयोग नहीं हो रहा है। विश्व जनसंख्या दिवस पर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों को मिले राज्य स्तरीय पुरस्कार। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जयपुर में आयोजित वर्चुअल राज्य स्तरीय समारोह में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने पुरस्कार वितरित किए। राज्य स्तरीय परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार में संस्थागत पुरस्कार के लिए 6 जिलों को सम्मानित किया, जिनमें प्रथम स्थान पर झालावाड़, दूसरे स्थान पर अजमेर, तीसरे स्थान पर भीलवाड़ा, चौथे पर हनुमानगढ़ व 5वें स्थान पर श्रीगंगानगर और 6ठे स्थान पर कोटा ने पुरस्कार प्राप्त किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बीकानेर नगर निगम के भवन निर्माण शाखा के कर्मचारी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम से मिली जानकारी के अनुसार परिवादी की शिकायत का सत्यापन कराने के बाद नगर निगम की भवन निर्माण शाखा के कर्मचारी नोरंग लाल को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रजनीश की पूनिया के नेतृत्व में यह कार्यवाही की गई। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल शनिवार को बड़ा बयान देते हुए ट्विटर पर एक के बाद एक 10 ट्वीट करके कहा कि खरीद फरोख्त का मामला सीएम अशोक गहलोत की मनगढ़ंत कहानी है। सांसद ने ट्वीट करके लोकायुक्त की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि जब संवैधानिक संस्था की सिफारिश पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता, तो निजी व्यक्तियों की बातचीत को आधार बनाकर सीएम एवं डिप्टी सीएम का नाम उल्लेखित करके कैसे मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। कोरोना संकट को देखते हुए राजस्थान में शिक्षा विभाग जहां विद्यार्थियों की पढ़ाई करवाने के लिए कई तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है, वहीं अब शिक्षकों को भी डिजिटल प्रशिक्षण देने की कवायद विभाग ने शुरू कर दी। प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्तर के शिक्षकों ने डिजिटल प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। इसके तहत शिक्षक डिजिटल प्रशिक्षण लेकर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकेंगे। जोधपुर के मथानिया थाना अंतर्गत तिवरी कस्बे के एक युवक ने साइबर सुरक्षा में विशिष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति से सम्मानित होने की फर्जी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर वाहवाही बटोरी। शिकायत मिलने पर हरकत में आई मथानिया थाना पुलिस ने धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी डॉक्टर गौतम डोटासरा के अनुसार तिवरी कस्बे के खत्रियों का बास निवासी राहुल राठी ने गत 9 जुलाई को मोबाइल से अपनी फेसबुक आईडी और व्हाट्सएप से एक फोटो व पोस्ट वायरल की थी। यह फोटो राहुल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों सम्मानित किए जाने की थी। राजस्थान के सरकारी स्कूलों और शिक्षा विभाग के कार्यालयों में चल रही बाबूजी की कमी काफी हद तक दूर होने लगी है। ऐसे में विभागीय कार्यालयों और स्कूलों में बाबों की कमी से अटके हुए काम फिर से गति पकड़ सकेंगे। पिछले कई सालों से कई स्थानों पर पद खाली पड़े हुए हैं और कहीं जरूरत के हिसाब से कनिष्ठ लिपिक नहीं है। ऐसे में कामकाज प्रभावित होता है, लेकिन इन दिनों शिक्षा विभाग को 6,000 से ज्यादा नए कनिष्ठ लिपिकों को पोस्टिंग देने की कवायद चल रही है। नाहरगढ़ में मृत बिग कैट फैमिली के सदस्यों की मौत की रिपोर्ट और कोरोना में कोई खास फर्क नहीं है। फर्क है तो बस इतना कि कोरोना जब से आया है जाने का नाम नहीं ले रहा और इन वन्य जीवों की टेस्ट रिपोर्ट जब से आई आरवीआई बरेली गई है आने का नाम नहीं ले रही। कम से कम विभाग के अधिकारियों का कहना तो यही है कि लगता है रिपोर्ट को कोरोना हो गया। सवाल यह है कि क्या वास्तव में रिपोर्ट अब तक नहीं आई है या फिर अधिकारी और विभाग कुछ छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान की कांग्रेस सरकार को अस्थिर किए जाने के प्रयास के आरोपों पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने शनिवार को कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस तरह के आरोप लगाकर राजस्थान की राजनीति की शुचिता को भंग किया। पूनिया ने इसे कांग्रेस का आंतरिक झगड़ा बताते हुए कहा कि भाजपा तो इसमें दर्शक भर है। उन्होंने कहा कि गहलोत कांग्रेस की अंतर्कलह है। वे अपनी सरकार की विफलता को छुपाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा व उसके प्रादेशिक नेताओं पर आरोप लगाते रहते हैं। और अब एक और बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए शनिवार को बड़ा फैसला करते हुए उसके अधीन राज्य विश्वविद्यालयों में फिलहाल वार्षिक परीक्षा समेत सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया। उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि छात्र छात्राओं को डिग्री विश्वविद्यालय के तय मूल्यांकन मापदंडों के आधार पर दी जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।
एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।